जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आप लोगों ने नाश्ता शुरू नहीं किया? आप सक्षम दिख रहा, गोपिका बहू की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज से वो हम सबके साथ नाश्ता करेंगे। अरे, आप सबने अभी तक नाश्ता नहीं किया? अगर पसंद नहीं है तो मैं कुछ और बना दूं? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माँ चाहती कि आज से तुम हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। जब तक तुम साथ में बैठ के नाश्ता नहीं करोगे, कोई नाश्ता नहीं करेगा। बैठो। लेकिन सब ऐसे मेरे इंतजार में भूखे बैठे हैं, कोई नाश्ता नहीं कर रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा माँ जी। गोपिका बहू, बेसो। गोपिका, क्या पहना है? क्या बातें कर रही हो आशी? इतनी अच्छी साड़ी पहनी है भाभी ने, देखो। अरे, तुम उधर देखो। गोपिका, तुम तो सिर्फ अपने कपड़े देने गई थी ना? तुम कब से कुर्ता पैजामा पहनने लगी? आशी पे ये कुर्ता पजामा मेरा है। प्रिया, तुमने मेरा कुर्ता पजामा क्यों पहना? मुझे पसंद आया तो मैंने पहन लिया। मैं साड़ियाँ नहीं पहनती। सॉरी गोपिका, मुझे तुम्हारा कुछ भी पसंद नहीं आया, सिवाय सक्षम के। कुछ कहा तुमने प्रिया? नहीं, वो मैं कह रही थी कि मेरे कपड़े अगर सूख जाए तो मैं वापस वो पहन लूंगी। इन कपड़ों में थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रही हूँ। 100% सही कहा तुमने। क्या है ना कि जिसकी चीज होती है ना, उसी पर अच्छी लगती है, दूसरों पे नहीं। बड़ी माँ, हाँ बेटा। खाने के टेबल पे ना लोग खाते हुए अच्छे लगते हैं, बेहोश होते हुए नहीं। भूख लग रही है, खाना खा लें प्लीज। हाँ बेटा। आप सभी से एक बात करना चाहती हूँ। हमारे घर में नई बहुएं आई है, परंतु मेरी गोपिका बहू वो शर्मीली है, अपनी बात रखने में झिझकती है। तो आप सभी से यही विनती है कि गोपिका बहू को मात्र सक्षम दिकरा का साथ नहीं चाहिए, बल्कि हम सबका साथ चाहिए। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हम साथ साथ है देख रही हूँ। प्रिया, तुम क्या सोच रही हो? वो आंटी, आप सबका प्यार और अपनापन देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक और बात, ये मेंढकी के प्रवचन खत्म क्यों नहीं होते? गोपिका बहू और सक्षम दिकरा के लिए पूजा रखी है मैंने, तो तुम दोनों नाश्ता करके तैयार होकर जल्दी से मंदिर पहुंच जाना। प्रिया, अब देखो ना, पूजा रखी है तो तुम्हारा मित्र अपने धर्म पत्नी के साथ पूजा में व्यस्त हो जाएगा, तो नाश्ता कर लो अच्छे से, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। जाने के लिए तो नहीं आई थी मैं। क्या? नहीं, वो मेरा मतलब है इतनी जल्दी जाने के लिए तो नहीं आई थी मैं। क्यों? पर आप सबको पूजा के लिए निकलना है तो आई अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, अब तो दिल लग गया है, आती जाती रहूंगी। अब जल्दी से नाश्ता कर, मैं तुम बाहर गाड़ी तक ड्रॉप कर दूँ। Oh, oh.
लो हमारे घर की पटरानी ने 2000 का नाश्ता मंगा लिया। अभी अगले महीने से ना राशन की कटौती करनी होगी हम। कोई बात नहीं, मैं आधी रोटी खा के जी लूंगा और दिन में 1 ढोकला खाऊंगा। चावल तो हम बनाएंगे ही नहीं, चावल बंद। भूखे मरेंगे मेरे दुश्मन। और हाँ, खाने में कटौती तो बिल्कुल नहीं होगी। कटौती नहीं होगी मतलब? माँ, जो हमारे घर पे मनी प्लांट है ना, उसमें से सच में मनी नहीं निकल रहा है। कटौती नहीं होगी। हितेन दिख रहा, मनी प्लांट को तो तू शादी करके घर ले आया है ना। अब तू देखना उस पटरानी से 2000 के बदले 4000 में कैसे निकालती हूँ। थैंक यू सो मच सक्षम, तुम्हारी फैमिली बहुत स्वीट है। आई विश मुझे भी ऐसी फैमिली मिलती। जरूर मिलेगी तुम्हें हमारी जैसी फैमिली। एंड आई विश कि मेरी जैसी किसी फैमिली में तुम्हारी शादी हो। ओह, दैट्स रियली स्वीट। आई मीन, तुम्हारी जैसी फैमिली तो मिल सकती है, पर तुम कैसे मिलोगे? You're 1 in a million यार। ओके, आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। पर तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ सक्षम, मुझे पता है तुम शादीशुदा हो। तो क्या हुआ अगर तुम मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र लेके नहीं घूमते? पर सुनो, अगर कभी भी माइंड चेंज किया ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगी। ओह गॉड प्रिया, तुम बिल्कुल नहीं बदली। मैं नहीं बदली, लेकिन तुम जरूर बदले हो। मतलब तुम्हारी शादी से कोई लेना देना नहीं है। आई एम श्योर गोपिका इज अ वेरी स्वीट गर्ल। बस तुम्हारे ओवरऑल एटीट्यूड में एक चेंज आ गया है। आई नो तुम्हारा ज्वेलरी बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और शायद उसी का असर तुम पे दिख रहा है। ये देखो, मैंने खुद भी तुम्हारे डिजाइन पहने हैं। ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ राधिका की वजह से हो रहा है। राधिका? हु? राधिका, मुझे बेस्ट डिजाइन मिल गया है। बस मैं अभी सेंड करता हूँ। जिसने भेजा होगा उसने अपना नाम पता जरूर लिखा होगा। राधिका, आज के जमाने में ऐसी मदद कोई किसी के लिए नहीं करता। तो आप एक दोस्त के नाते एक इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, चेहरे से नहीं। इसे आप मेरी आंखों में बांध दीजिए और आप अपना मास्क उतार दीजिए, फिर आप कंफर्टेबल होके मेरे साथ बात कर सकती हैं। उम्मीद ये है कि ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है, एक दोस्ती की शुरुआत, एक पार्टनरशिप की शुरुआत। इतने अच्छे डिजाइन का आइडिया कहाँ से आता है? मैं बस अपनी आंखें बंद करके मन से प्रभु जी को याद कर लेती हूँ। इंसान को या तो अंधेरा प्रेरणा देता है या तो वो उसमें खो जाता है। बस वो आखिरी दिन था जब मैं उससे मिला था। उसके बाद ना जाने पता नहीं कहाँ वो डिसअपियर हो गई। स्ट्रेंज गर्ल। तो मतलब टेक्निकली तुम उससे मिले ही नहीं हो, क्योंकि उसने तो कभी तुम्हें अपना चेहरा दिखाया ही नहीं है। मैं भी मैं उसे ढूंढने की कभी कोशिश भी नहीं करूंगा। वादा जो किया उससे, जिस दिन उसको मुझ पे पूरा भरोसा हो जाएगा वो खुद ब खुद मेरे सामने आएगी। बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, मुझे पूजा के लिए देरी हो रही है, बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। बाय। कौन है ये राधिका जिसने सक्षम के बिजनेस की काया पलट के रख दी और अपनी शक्ल दिखा के लाइमलाइट में भी नहीं आना चाहती? कुछ तो बात है इस राधिका में। इसकी पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। शुरुआत करती हूँ हैंडराइटिंग से। फाइल रखी थी ना मैंने, उसमें सिग्नेचर होगा। लेट मी सी। फाइल कहाँ गई? मैंने बैग में तो रखी थी। प्रिया बेन, आप तैयार हो गई? हाँ, बस हो ही रही हूँ। बस मैं आ रही हूँ। ओह नो। वाह, ये बेटा, कुछ टाइम पहले प्रिया आई थी ना तुम्हारे कमरे में कपड़े चेंज करने? नहीं, मैं वापस फाइल ढूंढने कमरे में नहीं जा सकती। सक्षम की माँ, वो डिटेक्टिव बुढ़िया, उसकी आंखें मैग्नीफाइंग ग्लासेस से कम नहीं है, झट से पकड़ लेगी मुझे। पर बा, उनका फाइल से क्या वास्ता? प्रिया जी फाइल को क्यों बेड के नीचे रखी? गोपिका बहू,
तेरे और सक्षम के बीच में अब हालात बदल गए हैं ना। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। अब तुम राधिका का क्या करोगी? हाँ बा, राधिका जी को तो मैं पहले ही पीछे छोड़ चुकी हूँ। आज की पूजा के साथ साथ राधिका जी से जुड़ी हर एक चीज का मैं विसर्जन कर दूंगी। सक्षम जी और राधिका जी के बीच का ये आखिरी अध्याय भी मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कुछ भी हो जाए, मुझे उस राधिका का पता लगाना ही होगा और उसके लिए मुझे वो डिजाइन्स हासिल करने होंगे और उसके साथ साथ सक्षम से उसके बारे में पता लगाना होगा और वो कैसे करना है मुझे अच्छी तरह से आता है। वाह, आज की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे खास कैसे बनाना है मैं जानती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हाँ बेटा। साहिल भाई, झुमकी, ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। माँ, मैं रेडी हूँ, चले? पूजा की सारी सामग्री लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। तुम गोपिका बहू को लेकर दूसरी गाड़ी में पहुंच जाना। देखो बेटा, तुम पुरानी चीजों को भुलाकर नए कल की शुरुआत कर रहे हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू में तुम इसे अपनाओगे। माँ, आज आप मुझे ऐसे समझा के क्यों बता रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आप समझो, प्रिया की वजह से। माँ, प्रिया मेरी एक सिर्फ कॉलेज फ्रेंड है, वो भी पुरानी। आपको अचानक घर में आ जाए तो उसे एंटरटेन तो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। सक्षम दिख रहा, तुम्हारी माँ तुम्हें किसी से दोस्ती तोड़ने के लिए कभी नहीं कहेगी, पर इतना अवश्य कहूंगी कि तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकता क्या है ये जरूर समझना होगा और नई शुरुआत खुशी मन से करो दिकरा। मैं निकल रही हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ, गोपिका, सक्षम जी, ये क्या पहना? वो मुझे इच्छा थी कि मैं आपसे मैचिंग कपड़े पहनूं, इसलिए मैंने ये पहना। अच्छा लग रहा है ना? बोलिए ना। अच्छा नहीं लगा आपको? अब कैसे बताऊं कि हर चीज हर किसी पे सूट नहीं करती। छोड़ो, अब साथ चलने का वादा किया है तो निभाऊंगा। सक्षम जी, मुझे लगता है आपको अच्छा नहीं लगा। आप बस 5 मिनट दीजिए, मैं बदल के आती हूँ। गोपिका, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। लगता है किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। नेटवर्क को भी अभी जाना था। रोड जी पर हमारे अलावा किसी की भी गाड़ी नहीं है। आसपास जंगल है,
और कितनी सुंदर हरियाली है। और इन सब के बीच में सक्षम जी और मैं। ये तो एकदम वैसा हो गया जैसे फिल्मों में होता है। मैं कब से नोटिस कर रहा हूं तुम मेरी चीज देखी जा रही हो, कुछ कहना चाहती हो? देखो, जब हमने साथ में जीवन शुरू करने का फैसला कर लिया है तो फिर झिझक कैसी? मैंने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ा दिया, अब बारी तुम्हारी है। तुम भी जो कुछ कहना चाहती हो कह दो। सक्षम जी, मेरे दिल में गोपिका, मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ तुम्हारे फोन में नेटवर्क है या नहीं? हाँ? तुम्हें कि पता नहीं क्या बोले जा रही हो। मेरे दिल में क्या कह रही हो? हाँ, मैं अभी देख के बताती हूँ। सक्षम जी, नेटवर्क नहीं है। ओह गॉड, अब मैकेनिक को कैसे बुलाएंगे? गाड़ी कैसे ठीक होगी? सक्षम जी, एक काम कर सकते हैं, हम थोड़ा आगे तक चल के चले जाते हैं, शायद कोई मिल जाए हमारी मदद करने, और अगर कोई नहीं मिला तो नेटवर्क मिल सकता है। यार राइट, चलो। गाड़ी देखिए, हमें आगे तक लिफ्ट मिल सकती है।